बलोच लड़ाकों और पठानों के बीच दोस्ती लगातार गहरी होती नजर आती है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मुनीर और शाहबाज सरकार ने अफगानिस्तान पर हमला करके बलोच और पठानों को नजदीक ला दिया। इसको लेकर एक कहावत काफी फेमस है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पाकिस्तान ने घमंड में आकर यही किया। मुनीर ने बीएलए को अफगानिस्तान की सेना के नजदीक ला दिया और मुनीर की इस करतूत के बिना शायद ये कभी मुमकिन भी नहीं होता। अब ऐसे में जरा सोचिए कि अगर बीएलए लड़ाके और पठान एक हो गए तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा। पाकिस्तान लंबे समय से बलूचिस्तान में अलगाववादी विद्रोह से जूझ रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट प्रांत के प्राकृतिक संसाधन के शोषण, राजनीतिक हाशिए पर डाले जाने और केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये विद्रोह साल 1948 से चला आ रहा है, लेकिन साल 2000 के दशक से ये और तेज हो गया, जिसमें आत्मघाती हमले, सुरक्षा बलों पर हमले और नागरिकों को निशाना बनाना शामिल है। हाल के वर्षों में बीएलए ने चाइनीज इंजीनियरों और सीपेक परियोजनाओं को टारगेट किया, जो पाकिस्तान की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को चुनौती देता है। सैन्य अभियान और जबरन गायब करने की घटनाएं विद्रोह को और भड़का रही हैं, जिससे पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर दबाव बढ़ गया है। क्या वजह है इससे दुनिया के दूसरे कंट्रीज में हमारा इमेज कैसा जा रहा है? अच्छा तो नहीं जा रहा ना। ठीक है, मनहसल कौम फसाद जो है ना वो कभी जो है ना वो आपको फायदा नहीं देगा। ठीक है। किसी सतह पर भी फसाद हो, ठीक है। मैंने भाई से सवाल चाहे वो लसानियत का हो, हाँ चाहे मजहबी फसाद हो। ठीक है, चाहे ठीक वो है, इलाकाई हो। बिल्कुल जी, ठीक है, बिल्कुल। भाई से मैंने सवाल किया था कि जब कश्मीर पहलगाम हुआ जी, जी। उन्होंने हमारे पे इल्जाम लगा दिया, अब यहाँ पे अटैक होते हैं हम उन पे लगा देते हैं। जी, जी। क्या ये बेहतर हल है कि अवाम को मुतमिन करने के लिए एक दूसरे पे इल्जाम लगा दो और खुद ही बैठ जाओ चुप करके? नहीं, ये हल तो नहीं है किसी इल्जाम तराशी। मसला है कि बैठ कर उसको उसका हल तलाश किया जा सकता है, ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं जिसका हल आज हल तक ना हो। हल ना हो। लेकिन हल मसला होगा, हाँ। लेकिन उसके लिए कम से कम ना दोनों तरफ की नीयत साफ होनी चाहिए। साफ होनी चाहिए। नीयत नहीं होगी तो काम नहीं होगा। ठीक है। हाँ। अफगानिस्तान के लोग हमारे से मतलब जो तालिबान हम कहते हैं जी आगे और उन्होंने ऐसे किया, जी, अटैक जी। कर दिया, क्या उन्हें हमारे से क्या नाराजगी है, क्या वजह है? भाई ये एजेंसी होती है, बाज़ अदारे हमारे हक में होते हैं, बाज़ एजेंसी हमारे मुखालफत में होंगी। ठीक है, इस वक्त जो तालिबान गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट उनकी है, किसी वक्त पाकिस्तान उनकी फेवर में था। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, आज वो किसी मसले की मसाहलत की बुनियाद पर आज वो हमारी मुखालफत में आ गए हैं। ठीक है। ये मफादात की दुनिया है, जहाँ तो मफादात इसमें होगा। वो चीज नहीं, क्यों भाईजान इसमें वो चीज नहीं चल रही कि भाई हम तो कहते हैं सब मुसलमान एक हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, लेकिन अंकल ने कहा कि कभी तालिबान जो कि बात ही शरी निजाम की करते हैं, इस्लामी बात कर रहे हैं ना, हाँ प्रैक्टिकल बरात की बात तो बराबरी दुनिया करती है, ऐसे ही है। करने की बात है। मुझे बताएं 80 साल होने वाले हैं, आपने बोला हम आजाद कंट्री है, नो डाउट पाकिस्तान एक आजाद कंट्री है, एटॉमिक पावर है, अपनी हम आईडी कार्ड अपनी आइडेंटिटी रखते हैं, अपना पासपोर्ट रखते हैं, लेकिन इंटरनेशनल दबाव में हम आके क्या वजह है कि दुनिया के साथ उस तरीके से नहीं चल पा रहे जैसे हमें चलना चाहिए? आपने बोला आजाद हो गए, इधर चल फिर आजादी से रहे हैं, क्या दुनिया में भी ऐसे ही हम आजादी से चल रहे हैं? सर दुनिया में चल तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी जो वर्थ है ना उसे कम किया गया यहाँ की दहशतगर्दी में, क्योंकि हमें ना बाहर के ममालिक में ना दहशतगर्दाना यानी कि रवैये से पेश किया जाता है कि हम यानी कि गलत लोग हैं, यानी कि हमारे अंदर हाँ यही बात है, नहीं तो ऐसा तो कोई मसला नहीं है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? अगर हमें दुनिया के बाहर के कंट्रीज ये देखते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, अगर देखते हैं, वैसे तो अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर देखते हैं तो हमने पास्ट में ऐसा क्या किया कि हमारे पे ये इल्जाम लग गया? देखें, अगर आपके ऊपर मैं ऐसे ही तो नहीं इल्जाम लगा सकता जाते जाते कि ये चोर है, सॉरी लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, या आप मेरे पे नहीं इल्जाम लगा सकते। कोई बात होती है, कोई शक होता है तो इल्जाम लगता है कि नहीं? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं। हमने ऐसा क्या किया? सर हमने सिर्फ ये किया कि अपने लोगों को उठा के जैसे कि मारा है, हमने जो यानी कि बाहर के ममालिक को अड्डे दिए जो अमेरिका को दिए, उसकी वजह से अफगानी हमारे खिलाफ हो गए। इंडिया पहले से हमारे खिलाफ था, बस ये वो ही दो साजिशें, और इसके अलावा मैं समझता तीसरा हाथ
तीसरी कुव्वत भी कोई नहीं है। ये चीज है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जब हम अपने खिलाफ खुद काम करते रहे, हमने अफगानिस्तान में जंग लड़ी, वो तब शायद बेहतर हो, तब उस टाइम में पाकिस्तान के मफाद में हो, लेकिन लॉन्ग टर्म वो पाकिस्तान के फायदे में नहीं थी। बिल्कुल इसी तरह आज वही तालिबान है जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बिल्कुल इसी आज तरह वही हो रहा है। ग्रुप है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहे बिल्कुल हैं। इसी तरह हो रहा है, हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी सर देखिए, क्योंकि हमने क्रिटिसाइज तो हाँ कर जी, लिया, बेहतरी की बात बेहतरी है। हमारे अपने अंदर से आएगी, ये जो सब हम खड़े हैं, ठीक है, ठीक हमें है। अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, ये घटना पाकिस्तान की आंतरिक चुनौतियों को दिखाने के लिए काफी है। बलूचिस्तान में चल रहे विद्रोह और अफगानिस्तान के साथ बढ़ता तनाव एक साथ मोर्चे पर आना पाकिस्तान को सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। इसमें बलूचिस्तान अफगानिस्तान सीमा के भौगोलिक और सामाजिक संबंधों को मिला दिया जाए तो ये पाकिस्तान के किसी बुरे सपने से कम नहीं है। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो अफगानिस्तान के साथ करीब 912 मील लंबा पोरस बॉर्डर शेयर करता है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये 2430 किलोमीटर लंबी ड्यूरेंट लाइन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सीमा पाकिस्तान के बलूचिस्तान को अफगानिस्तान के हेलमंद, कंधार, निमरोज और जाबुल प्रांतों से अलग करती है। प्रमुख बॉर्डर क्रॉसिंग जैसे चमन महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है, लेकिन अक्सर तनाव और अस्थिरता का शिकार होते रहे हैं। डूरट लाइन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। ये सीमा विवाद सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता से गहराई से जुड़ा हुआ है। साल 2025 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कथित तौर पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों पर हमले किए थे, सैन्य कार्रवाई की थी। उस समय पाकिस्तान का दावा था कि इन ठिकानों से उसके देश में आतंकी हमले किए जा रहे हैं। तनाव एक बार फिर 2026 में तब बढ़ गया जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांतों प्रतिका और नंगरहार में टीटीपी के कथित शिविरों पर हमले किए। ये हुकूमत जो है वो रियासत की माँ होती है, उसको चाहिए कि इस पे पूरा एक्शन ले। हमेशा हम अक्सर ही हर महीने बाद ऐसी न्यूज़ आ रही होती है कि पंजाब से लोग गए, ट्रैवल कर रहे हैं, बलूचिस्तान में जैसे ही एंटर हुए और वहाँ से उनकी लाशें वापस आती हैं। तो इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। हमारे जो देखें हमने वोट किस लिए दी है, जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं वो एक्शन लें और इस चीज़ का सद्भाव करें कुछ ना कुछ। अब ओवरऑल भी आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। हमारे भाई हैं, वो लोग भी हमारे भाई हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो बाद में ये क्लेम भी करते हैं कि जी हमने ऐसा किया। जैसे ही वो आईडी कार्ड देखेंगे जी ये पंजाब से हैं और वहीं भी उनका खत्म कर देते हैं उनको। ऐसा नहीं होना चाहिए सबसे पहले। सर देखिए, इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो पढ़ा लिखा तबका है, वो कोई भी, मैंने बहुत इंटरव्यू किया बलूचिस्तान पे, हर पढ़ा लिखा बंदा कहता है देखो बलूचिस्तान के कुछ जेन्युइन इश्यूज हैं, हम नहीं कहते कि वहाँ कोई मसला नहीं, लेकिन उन इश्यूज को हल करना चाहिए। लेकिन जो बीएलए जो रास्ता इख्तियार कर रही है, आर्मी के ऊपर अटैक, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर अटैक, आज तो बीएलएफ ने भी ऑपरेशन जो है ना बाम का आगाज कर दिया कि बाम मतलब आज़ादी, और ये ऑपरेशन हम पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ कर रहे हैं। इस तरह हम आज़ादी करेंगे, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बनाएंगे। इंडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब बीएलए या बीएलएफ एक्टिव होते हैं, भारत कहता है हम सपोर्ट करते हैं फ्री बलूचिस्तान को, तो ये मुद्दा भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन जो है ना वो लाजमी दी जाए वहाँ के। सॉरी टू से बट बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं, अब देखें कोई भी अगर वेल एजुकेटेड है तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, रियासत के खिलाफ इसमें रियासत के खिलाफ या लोगों को बिला वजह इस तरह मारना, कत्ल करना, मर्डर करना सरेआम, ये बहुत ज़्यादा काबिल मजम्मत है। इसके खिलाफ आवाज़ सबको खड़ी करनी चाहिए और बिल्कुल हमारे जो हुक्मरान हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। बलूचिस्तान अफगानिस्तान सीमा का महत्व सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि ये क्षेत्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और जातीय रिश्ते से भी जुड़ा हुआ है। बलोच समुदाय पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में फैला हुआ है और एक साझा पहचान रखता है, जिससे इस पूरे क्षेत्र की संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। बलोच गुट पहले से ही ज्यादा मजबूत और संगठित होते जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें नई प्रेरणा मिल सकती है। कुल मिलाकर अगर ये दोनों समस्याएं आपस में जुड़ गईं तो पाकिस्तान के लिए हालात संभालना आसान नहीं होगा और लंबे समय तक अस्थिरता बन सकती है। महंगाई की मार से बलूचिस्तान सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहाँ पर करीब आधी आबादी गरीबी में जीवन बिता रही है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में हालात पहले से ज्यादा खराब है। इन राज्यों में आय असमानता 27 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। वहीं बेरोजगारी दर भी 2 दशक के रिकॉर्ड के करीब है।
ऐसे में अगर पाकिस्तान ये कहता है कि उसके यहाँ अब आर्थिक स्थिरता आ गई है, तो उसका कड़वा सच ये है कि आम जनता इसकी कीमत चुका रही है। अब असली सवाल ये कि पाकिस्तान टकराव को और बढ़ाएगा या हालात से सबक लेकर कोई नया व्यावहारिक रास्ता अपनाएगा। फिलहाल शहबाज और मुनीर की अकड़ देखकर तो नहीं लगता कि वो शांति का रास्ता चुनना चाहते हैं। अगर इसी सोच के साथ मुनीर और शहबाज आगे बढ़े तो पाकिस्तान का डूबना और विनाश होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।